भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 अब एक नया कानून बन चुका है। सरकार का दावा है कि यह नया कानून पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों पर रोक लगाएगा, क्योंकि इस संशोधन में उल्लंघन करने वालों पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही यह नया संशोधन विधेयक अब देश भर में कानून का रूप ले चुका है। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। दरअसल भारत में पिछले कुछ वर्षों में शायद ही कोई बड़ी भर्ती परीक्षा बची हो जिस पर पेपर लीक का आरोप ना लगा हो। नीट हो, यूजी नेट हो, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती, रेलवे, राज्य लोक सेवा आयोग, लगभग हर राज्य किसी न किसी पेपर लीक के विवाद से गुजरा है। लेकिन अब सरकार दावा कर रही है कि नया लोक परीक्षा कानून और उसमें किए गए बदलाव इस बीमारी पर सबसे बड़ा वार है। लेकिन सवाल अब भी कायम है कि क्या सिर्फ सख्त सजा से पेपर लीक रुक जाएगा? यह नया कानून पुराने कानून से कितना अलग है जो सरकार इस बिल को लाने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है? या फिर सिस्टम में कहीं ऐसी खामियां हैं जिन्हें कानून भी नहीं भर सकता? सवाल यह भी है कि जिस बिल को सरकार युवाओं के हित में बताते हुए बड़े बड़े दावे कर रही है, उस पर सीजेपी और विपक्ष आखिर सवाल क्यों उठा रहे हैं? खैर, आपको याद होगा, लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 पारित होने के कुछ ही घंटों बाद देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पीएम ने कहा कि पेपर माफिया, पेपर लीक गैंग या देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी सरकार ने सख्त कानून लाने का अपना वादा पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम एक भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। चाहे टास्क फोर्स का गठन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो या राज्यों से सुझाव लेना, शिक्षा के क्षेत्र में देशव्यापी सुधार अब अनिवार्य हो गया है और इस दिशा में आगे भी काम जारी रहेगा। यह तो हुई प्रधानमंत्री मोदी के दावे की और वादे को पूरी करने की बात। अब यह जानना जरूरी है कि आखिर इस नए बिल में ऐसे क्या संशोधन किए गए, ऐसे कौन से प्रावधान लाए गए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उनकी पूरी सरकार तरह तरह के दावे कर रही है। तो सरकार जिन प्रावधानों को सबसे बड़ा हथियार बता रही है, उसमें सबसे पहले तो संगठित पेपर लीक को एक गंभीर अपराध बताया गया है। मतलब यह है कि अगर कोई गिरोह परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करता है या संगठित तरीके से नकल करवाता है, तो उसे साधारण अपराध नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध माना जाएगा और इन गंभीर मामलों में कई वर्षों की जेल और भारी आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है। यह तो हुई संगठित अपराध को लेकर बात। अब सरकार का दावा है कि करोड़ों रुपए तक का जुर्माना लगाने की व्यवस्था भी ऐसे गिरोह को आर्थिक रूप से तोड़ने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही भी तय की गई है, यानी कि संस्थाएं जो परीक्षा आयोजित कराती हैं वो भी अब पेपर लीक को लेकर जवाबदेह होंगी। यानी कि सिर्फ आरोपी ही नहीं, अगर किसी संस्था की गंभीर लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही नए कानून में तकनीकी जांच की बात की गई है, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल सर्वर, ऑनलाइन नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। नए विधेयक में संगठित अपराध पर फोकस रखा गया है। सरकार का साफ कहना है कि अब सिर्फ पेपर खरीदने वाले छात्र ही दोषी नहीं होंगे, बल्कि पूरे नेटवर्क, फाइनेंसर, बिचौलिए, आईटी एक्सपर्ट और पेपर बेचने वाले पूरे गैंग पर कार्रवाई होगी। बात सजा की करें तो व्यक्तिगत मामलों में 5 से 10 वर्ष की जेल की सजा इसमें रखी गई है। भारी जुर्माने का प्रावधान है, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है, जबकि संगठित रूप से परीक्षा गड़बड़ी करने पर 7 से 10 वर्ष तक की जेल
और 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना का सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा इस नए कानून में धांधली में शामिल दोषी संस्थाओं और माफियाओं की संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने का अधिकार भी मिला है। सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों पर कार्रवाई के तहत दोषी पाए जाने वाली परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनियों पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 8 वर्ष तक कोई भी परीक्षा कराने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है, यानी कि सजा सख्त है। वहीं अगर दोषी फर्म की बात करें तो दोषी फर्म के वरिष्ठ प्रबंधन या निदेशकों को भी 5 से 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का सामना करना होगा। नए बिल में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है सजा के अलावा, वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर। नए विधेयक में प्रावधान यह है कि हर राज्य में पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, ताकि ऐसे मामलों में फैसला जल्द आ सके, फैसला जल्द लिया जा सके। पेपर लीक के मामलों में जांच पूरी करने का समय 2 महीने का रखा गया है, ताकि जल्दी चार्जशीट दायर करके सुनवाई शुरू हो सके। आमतौर पर किसी भी केस की जांच के लिए पुलिस के पास 90 दिनों का वक्त होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार को मामलों की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने का भी अधिकार दिया गया है। अब इस नए कानून के आने के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि पेपर लीक को लेकर पहले से ही कानून था, ऐसे में अब यह नया कानून पुराने कानून से कितना अलग है। तो सरकार का दावा यह है कि पहले कार्रवाई अधिकतर घटना के बाद होती थी, जबकि नए कानून में जांच एजेंसियों को अधिक अधिकार, संगठित गिरोह पर फोकस, आर्थिक दंड, डिजिटल साक्ष्य और संस्थागत जवाबदेही को जोड़ा गया है। यानी सरकार इसे सिर्फ सजा वाला कानून नहीं, बल्कि एक नेटवर्क को तोड़ने वाला कानून बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार को इस कानून पर इतना ही भरोसा है, सरकार को अगर यह भरोसा है कि इस नए संशोधित कानून के आने के बाद से अब पेपर लीक नहीं होंगे, तो इस कानून पर आखिर वो सीजेपी जिसने पेपर लीक को लेकर इतना बड़ा आंदोलन किया, सड़कों पर उतरी, लाठियां खाई, वो सवाल क्यों उठा रही है? विपक्ष आखिर क्यों नहीं भरोसा कर पा रहा इस नए विधेयक पर? सरकार दावा तो कर रही है कि उसने युवाओं के हित में ऐतिहासिक कानून बनाया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि सिर्फ सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी। सीजेपी सवाल उठा रही है, और सवाल क्या उठा रही है? सवाल यह है कि अगर हर बार पेपर परीक्षा से पहले लीक हो जाता है तो जिम्मेदार कौन है? सिर्फ पेपर बेचने वाला, या वो पूरा सिस्टम जिसके भीतर से पेपर बाहर निकलता है, पेपर लीक हो जाता है? सीजेपी का सवाल यह भी है कि अगर किसी एजेंसी की लापरवाही से लाखों छात्रों का भविष्य अगर प्रभावित होता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? जिन छात्रों की परीक्षा रद्द हो जाती है उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा? लाखों रुपए की कोचिंग, यात्रा और रहने पर खर्च करने वाले छात्रों का नुकसान आखिर कौन भरेगा? कुल मिलाकर सीजेपी का तर्क है कि कानून का फोकस अपराधियों को सजा देने पर ज्यादा है, लेकिन परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर उतना नहीं है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों ने सख्त कानून का स्वागत तो किया है, लेकिन अगर जांच की निष्पक्षता और कानून के असर सीमित रहने को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाया है। विपक्षी पार्टियों ने बार बार पेपर लीक होने की वजह सिर्फ अपराधियों को नहीं, बल्कि प्रशासनिक और संस्थागत कमियों को बताया है। साथ ही छात्रों के हितों की रक्षा के लिए अस्पष्ट मुआवजा और जवाबदेही की व्यवस्था करने की मांग भी की गई है। यानी विपक्ष और छात्र संगठन ये कह रहे हैं कि कानून में सजा तो बढ़ा दी गई, लेकिन पेपर लीक होने से पहले उसे रोकने का सिस्टम अब भी कमजोर है, उसको पुख्ता नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक रुक जाएगा? यह जो नया संशोधन विधेयक 2026 लाया गया है, क्या यह पूरे परीक्षा सिस्टम को लीक प्रूफ बना देगा? अब मान लीजिए अगर प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से ही बाहर आ जाए, या परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के दौरान लीक हो जाए, या किसी सर्वर से डेटा चोरी हो जाए, तो केवल सजा बढ़ा देने से क्या ऐसी घटनाएं पूरी तरह से रुक जाएंगी? शायद नहीं। इसलिए कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कानून के साथ साथ सिस्टम में भी बड़े सुधार की जरूरत है।
पेपर लीक सिर्फ कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि प्रशासनिक, तकनीकी और संस्थागत समस्या भी है। इस नए संशोधित कानून में जो सरकार सबसे बड़ा दावा कर रही है वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई होगी और 2 महीने में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होगी, जिसकी अवधि अन्य केसों में 3 महीने की होती है। यानी कि समय अवधि को घटाकर 3 महीने से 2 महीने कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो यहां भी उठेंगे कि क्या पुलिस व्यवस्था जल्दी केस की जांच करने के लिए तैयार है, और क्या यह कम अवधि जांच की क्वालिटी को प्रभावित नहीं करेगी? क्या अभी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में काम कर रही है अलग अलग मामलों को लेकर, वो सच में फास्ट ट्रैक जजमेंट दे पा रही हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 24 जुलाई 2026 को सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश में मौजूद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पर 2,45,000 मामलों का बोझ है। कानून मंत्रालय ने यह जानकारी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर और मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के सवाल के जवाब में दी। दोनों सांसदों ने देश में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जिनमें विशेष पॉक्सो अदालतें भी शामिल हैं, उनकी संख्या और पिछले 3 सालों में इन अदालतों में दायर या निपटाए गए और केस का ब्यौरा मांगा था। लिखित जवाब में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को क्या बताया? लोकसभा को यह बताया कि 30 अप्रैल 2026 तक देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हैं। इनमें से 398 विशेष पॉक्सो अदालतें भी शामिल हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में 1,43,936 नए मामले दर्ज हुए, जबकि केवल 66,500 मामलों का निपटारा हो सका। अब इसके चलते लंबित मामलों की संख्या 2024 के अंत में 2,04,022 से बढ़कर 2025 के अंत तक 2,45,589 हो गए। ऐसे में नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से पेपर लीक के केस कितने जल्दी निपटाए जा सकेंगे, यह देखने वाली बात होगी। यानी एक तरह से इस कानून को पूरी तरह से लीक प्रूफ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी कोई भी कानून अपने आप में अपराध को खत्म नहीं कर सकता है। हां, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर इस कानून को ईमानदारी से लागू किया गया, जांच एजेंसियां स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से काम करें, तकनीकी सुरक्षा मजबूत हो और परीक्षा कराने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय हो, तो पेपर लीक की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। यानी यह कानून समाधान की शुरुआत हो सकता है, लेकिन अंतिम समाधान नहीं। यह ठीक है, सरकार कह रही है कि नया लोक परीक्षा कानून 2026 इस समस्या पर एक सबसे बड़ा प्रहार है, जबकि विपक्षी पार्टियां और सीजेपी कह रही हैं कि कानून के साथ साथ पूरी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के बिना समस्या खत्म नहीं होगा। ऐसे में अब असली परीक्षा इस कानून की नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन की है। अब अगर आने वाले वर्षों में बड़े पेपर लीक रुकते हैं, दोषियों को समय पर सजा मिलती है और परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से होती हैं, तभी कहा जा सकेगा कि यह कानून अपने उद्देश्य में सफल रहा। लेकिन अगर पहले जैसी घटनाएं जारी रहीं, तो सवाल फिर वही होगा, क्या कानून बदला या सिर्फ कानून की किताब का एक नया अध्याय जुड़ गया?